नीट की परीक्षा में कथित तौर पर धांधली के बाद जिस तरह से पूरे देश भर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जारी है, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर कई स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई मांगे जो हैं उनकी है। क्या कुछ प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का कहना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पे एनटीए के जो जितने स्कैम हुए हैं, नीट का, नेट का, सीयूईटी का, एनसीईटी का, इसमें स्कैम हुए हैं या इरेगुलरिटी जो भी हुई हैं, उसके खिलाफ़ यहाँ पे हम प्रदर्शन करने आए हैं। क्योंकि इतने दिन से छात्र इस मामले को उठा रहे हैं, ना सिर्फ छात्र, उनके पेरेंट्स और तमाम जनता भी इस इशू को उठा रही है। उसके बावजूद भी सरकार जो है इसको बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि संसद का सत्र शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इस बारे में कोई भी बात अभी तक नहीं सरकार ने की है। जबकि छात्रों का ये डिमांड था कि एनटीए को फ़ौरन भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे स्कैम में लिप्त है, और एनटीए के शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मगर अभी तक खाली एक डीजी को हटाया गया है। चेयरमैन जो हैं, जिनका आरएसएस से सीधे सीधे लिंक दिखाया जा रहा है, लेकिन उनको अभी तक नहीं हटाया गया। जाहिर सी बात है, ये इनका भाई भतीजा वाद चल रहा है। ये अपनी योग्यता के बल पे वहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, इनको वहाँ पे बिठाया गया है एक खास आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए, एक खास काम को करने के लिए। तो उनको हटाने में अब इनको दिक्कत हो रही है जिन्होंने बिठाया है। तो ना वो खुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ना इन्होंने एनटीए के जो शीर्ष अधिकारी हैं, ना यूजीसी चेयरपर्सन है, ये पॉलिटिकल जो अपॉइंटी, इनको अभी तक नहीं हटाया गया। इससे छात्र जो पूरी देश भर में वो आक्रोशित हैं और उसी के खिलाफ यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि आप वो जो वहाँ पे संसद में बैठ के चाहे जो भी डील कर लें, लेकिन यहाँ पे छात्र जो हैं वो अपना आंदोलन करेंगे और तेज़ करेंगे इस आंदोलन को। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग जो है वो सर्वविदित है, वो सबको मालूम है, क्योंकि हम बार बार उसका उल्लेख करते रहे हैं। ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एनटीए के एक स्कैम नहीं, नीट का स्कैम नहीं, बल्कि जो लगातार जो स्कैम्स उसके ओवर द ईयर्स जो हुए हैं, लगातार सालों में हुए हैं, उन पे एक जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। प्लस अब हम इस्तीफ़े की डिमांड नहीं कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें या यूजीसी चेयरपर्सन इस्तीफ़ा दें। हम ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे सरकार उनको सैक करे, उनको बर्खास्त करे उनके पदों से, क्योंकि ये तो खुद इस्तीफ़ा देंगे। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये खुद इस्तीफ़ा दे दे, तो इनको सैक किया जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो कोचिंग माफिया जो है, वो ये जो शीर्ष अधिकारी बैठे हुए हैं और जो दूसरे अलग अलग विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके साथ मिल के ये पर्चा लीक का बार बार ये घोटाले होते हैं, इसको पूरी तरीके से कोचिंग माफिया को बैन किया जाना चाहिए। और हमारी एक चौथी जो डिमांड ये है कि जो अलग अलग जो विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश की प्रक्रिया हुआ करती थी, उस प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए। नेट के नाम पे, ये नेट स्पेसिफिक इशू है, नेट के नाम पे खाली एक सिंगल रूट आपने कर दिया है, उसको आपने बाकी सारे रूट बंद कर दिए हैं, वो पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ मैं, गुरकीरत नाम है मेरा। क्या मांगे हैं? कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें, और ये जो पूरा एक विशियस नेक्सस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम का और उसके साथ एक कोचिंग माफिया का, वो ख़त्म हो। छात्रों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद किया जाए, क्योंकि एनटीए का जो हम ये स्कैम का देख रहे हैं, ये अभी नहीं है, ये लगातार होता आया है कि युवाओं के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के कंडक्शन के एक दिन बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और उससे जस्ट पहले हम लोग देखते हैं कि नीट एग्जाम के रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स गेट ऑल इंडिया रैंक 1, जिसमें से 8 तो सेम कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हैं। ये स्कैम्स लगातार होते आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए हो, और ये सरासर छात्रों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। एनटीए सिलेक्शन प्रोसेस को ईजी करने के नाम पे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, जिससे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं, इतने ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। और वो स्टूडेंट्स उस 4 मार्क्स के अलावा, एक मार्क्स के, उस एक सीट के बारे में सोचने के अलावा आगे और कुछ सोचना ही नहीं पाता है। मैकेनिकली वो बस मार्क्स के पीछे भागता रहता है, और इससे क्या होता है, इंसान को एक इंडिविजुअलिस्टिक करियरिस्ट इंडिविजुअल बना देता है। वो सोसाइटी के बारे में भी नहीं सोच पाता, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता है। जो लो इनकम बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, वो इन महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो जो एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो सेम टाइम पे वो आधे बच्चे जो कोचिंग के साथ दे रहे हैं और जो बच्चे कोचिंग के बिना दे रहे हैं, क्या वो सेम लेवल पे है? नहीं, वो बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में आ ही नहीं पाते, इन जॉब्स में जा ही नहीं पाते। इससे ये लोग मेक श्योर करते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं वो डोमिनेंट रहें, वो पूरा उसमें मोनोपोली रहे रूलिंग क्लास का ही, जो इन्हीं के कॉम्प्लोड और इंपीरियलिस्ट नेक्सस को ही सर्व करता है।
इसके खिलाफ हम सब आज आए हैं और हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनटीए को स्क्रैप किया जाए और ये पूरा सिस्टम जो है ये बदला जाए। ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो छोटे मोटे मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, इससे कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा से लेते आए हैं और उसी के साथ स्कैम्स भी हमेशा से होते रहे हैं। एक सिस्टमेटिक चेंज की ज़रूरत है और उसके लिए हम आज यहाँ आए हैं। अच्छा, अभी सरकार ने कई एक्शंस लिए हैं, जैसे सीबीआई का गठन किया है जांच के लिए, अभी उनको हटा भी दिया है पद से। तो ये तमाम जो एक्शंस लिए हैं वो अभी उस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हैं या फिर अभी और? वो काफ़ी नहीं है, एनटीए को ही स्क्रैप करना पड़ेगा। और ये जो स्टेट जो मेजर्स ले रहा है, स्टेट अपने ही इंटरेस्ट में लेता है। वो जो पूरा सिस्टम है वो जब एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है, तो हमें इस सिस्टम को ही बदलना होगा। ये छोटे मोटे मेजर्स से, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं होगा। सीबीआई भी तो स्टेट का ही है, वो भी तो स्टेट के लिए काम करता है। आप कह रहे हैं जो नीट परीक्षाएं करवाता है उसी को रद्द करना चाहिए, इससे पहले एनटीए को ही नीट को रीटेस्ट लेना होगा, वो एक डिमांड है। पर उसके आगे हमारा लार्जर डिमांड है कि एनटीए को ही स्क्रैप किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना होगा। हो रहा है एनटीए के खिलाफ यहाँ पे हम लोग, जो एग्ज़ाम एजेंसी है, सोसाइटी है, बेसिकली सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड हुई है, कोई गवर्नमेंट की बॉडी है नहीं एनटीए। उसी को स्क्रैप करने के लिए वो जितने भी एग्ज़ाम उसके द्वारा लिए जा रहे हैं, सब में धांधली हो रही है, सब में जो घोटाले सामने आ रहे हैं। उस पूरी संस्था को लेकर ही एक बड़ा सवाल है कि कुछ 8-10 लोग मिलके एक जो है संस्था, एक चैरिटेबल बनाते हैं और गवर्नमेंट अपने पूरे एग्ज़ाम का ठेका उस जो है नई नवेली जो है एजेंसी को पकड़ा देती है। और हम लोग बस यही डिमांड कर रहे हैं कि हमको ऐसी कोई नॉन गवर्नमेंटल बॉडी पे एग्ज़ाम के लिए हमको कोई भरोसा नहीं है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि एनटीए को ख़त्म किया जाए। एनटीए ख़त्म होगा तभी जो है हमारी जो है हमारा विश्वास फिर से एग्ज़ाम पे आएगा। उसके पहले कोई जो विश्वास उठ चुका है एनटीए से। सरकार काफ़ी ज़्यादा जो है एक्शन मोड में है, काफ़ी एक्शंस भी ले रही है इस मामले को लेकर, उससे कितना खुश नजर आ रहा है? देखिए, वो दवाई दे रहे हैं, ठीक है, बुखार हुआ है, अब क्या नाम है, कोरोना हुआ है, बुखार की दवाई जो है टैबलेट पकड़ा रहे हैं, तो मसला वो नहीं है, वैक्सीन वो नहीं है। उनको वैक्सीन के लिए आप पहले एनटीए को ख़त्म करिए, वही वैक्सीन होगा। सरकार कह रही है कि इस बार सब उन्होंने सख्ती दिखाई है, कई उन्होंने रूल्स लाए हैं नए, और उसकी वजह से अभी कह रहे हैं कि अब से जो है ऐसा नहीं होगा। उसको लेकर सरकार के दावों पर देखिए, मसला वही है ना कि कोई व्यक्ति जो है, मतलब हम लोग तो बहुत पहले से डिमांड कर रहे हैं कि एनटीए जो है कैपेबल नहीं है और उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत लंबे समय से सवाल उठ ही रहे थे। अब जब सवाल उठ रहे थे उसके बाद आप समझिए किसी व्यक्ति की जो है हत्या हो गई, अब उसके बाद में जो है ये कहिए कि नहीं हमने उसको जो है हत्यारे को पकड़ लिया, जबकि ये पहले बताया गया था कि नहीं ये हो सकता है, तो उसे कोई मतलब है नहीं। इतने जो एक्शन ले रहे हैं ये दबाव है, स्टूडेंट्स का दबाव है। और ये तमाम मतलब लाखों, जो 30 लाख से ऊपर जो स्टूडेंट्स नेट और नीट का एग्ज़ाम जो दे रहे थे, उनके भविष्य को जो है खतरे में डाल के, उनके भविष्य को जो है अधर में लटका के ये जो है ये काम कर रहे थे। और इनको पहले से भी पता था कि ये सब होगा भविष्य में आके, लेकिन इस बात को ये जो है सीरियसली ले नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों के लिए बनी हुई है देश में, गवर्नमेंट 10 लोगों के लिए, जो अभी चेयरपर्सन भी थे प्रदीप जोशी, वो तो लंबे समय से भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करिएगा कि भाजपा का व्यक्ति जो है भाजपा के खिलाफ जो है क्या कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ करप्शन क्या जो है चार्जेस लगाएगा। तो ये सब जो है फर्जी का सब दिखावा चल रहा है। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जो पहले सीबीएसई एग्ज़ाम करवाता था, सीबीएसई के थ्रू जो एग्ज़ाम होते थे, जो केंद्रीय विद्यालय जो है एग्ज़ाम लेता था, बाकी यूनिवर्सिटियों के सब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता था, उसके थ्रू हम करवाया जाए एग्ज़ाम, जितना भी एग्ज़ाम है। और एनटीए फेंटीओ को जो है इसको ख़त्म किया जाए। वन नेशन वन एग्ज़ाम ये पॉसिबल नहीं है। जब कभी पॉसिबल होगा तो पॉसिबल होगा, लेकिन गवर्नमेंटल बॉडी होनी चाहिए जो इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हो। वो जवाबदेह नहीं है, इसलिए हमने मांगा। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत गोली, और मैं कहना चाहता हूं कि जो एनटीए है अब पूरी तरीके से नकारा टेस्टिंग एजेंसी बन चुकी है, क्योंकि नाम तो ये रख लेते हैं नीट, लेकिन कोई भी एग्जाम नीट एंड क्लीन सरकार कंडक्ट नहीं करवा पाती है। जो एनटीए का चेयरमैन है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। प्रश्न चिन्ह ऐसे खड़ा होता है, इसका नाम प्रदीप जोशी है। 2000 ये आरएसएस के प्रचारक के सहयोग से, उनके सिफारिश पे 2006 में सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरपर्सन बनता है, फिर छत्तीसगढ़ में बनता है, फिर यूपीएससी का चेयरमैन 2020 से 2022 तक रहता है। जब आप आरएसएस और बीजेपी के ओल्ड कार्यकर्ताओं को जब आप एनटीए का चेयरपर्सन बनाएंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस देश में कोई भी एग्जाम
निष्पक्ष हो पाएगा? धर्मेंद्र प्रधान बेशर्मों की तरह कह रहा है कि कहाँ हुआ पेपर लीक, अगले दिन आके कह रहा है कि नहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जब आप पेपर लीक नहीं रोक पाए तो उतर जाओ। सिर्फ नीट की बात नहीं है, सिर्फ नीट पीजी की बात नहीं है, सिर्फ CSIR नेट की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी और जहाँ भाजपा शासित राज्य है, यूपी या UPSI देख लीजिए, UPP देख लीजिए, RO देख लीजिए, ARO देख लीजिए, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। अभी जो बिहार में गई थी CBI जांच करने, क्या हुआ? CBI वालों को जो भाजपाइयों को गांव तक पीट दिया गया, उसका फोटो नीतीश कुमार के साथ वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग इसमें शामिल है। आप नेट का बोल रहे हो कि हम फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, नीट पे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मालूम है कि नीट में अमीरों के बच्चे 33 लाख 40 लाख रुपया दे करके किए। आप फिर से कराओ कंडक्ट एग्जाम। आप राजस्थान का एक सेंटर है झज्जर, एक सेंटर के एक स्कूल से 7 बच्चे 720 में 720 कैसे लेके आते हैं? आप हमको बताइए। और अगर ये आने वाला था इसका नीट का रिजल्ट 14 जून को, लेकिन 4 जून को आपने क्यों दिया? 4 जून को इसलिए आपका नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया क्योंकि 4 जून को लोकसभा का चुनाव का आने वाला है रिजल्ट। अगर आ जाएगा, लोग लोकसभा पे ध्यान देंगे, यहाँ ना देंगे। वो तो 718 719 नंबर नहीं आया होता तो लोगों का ध्यान ही नहीं गया होता। नीट में +4 -1 का कॉन्सेप्ट है, या तो आपको 720 में 720 आएंगे, या तो 716 आएंगे, या एक गलत रहेगा तो 715 आएगा, 718 19 नहीं आ सकता। तो सरकार अभी भी ये नहीं कह रही है कि हम नीट का एग्जाम फिर से लेंगे। मतलब किस हम कहते हैं विश्व गुरु की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमेशा शिक्षा पे चर्चा करते हैं, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, छात्रों के साथ बात करते हैं। हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई कीमती वक्त छोड़ के पढ़ने, हम लोग यहाँ पे कई दिनों से आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग की बात सुनने के लिए यही पास में रहता है धर्मेंद्र प्रधान नहीं आ पा रहे हैं। क्या सरकार की आंखों का पानी सूख चुका है? क्या शिक्षा बढ़े? तुम किसी को आतंकवादी कहते हो। अभी JNU फिल्म आ रहा है, उस पर आप पूरा कह रहे हैं कि टैक्स फ्री होना चाहिए। आप छात्रों की आवाज़ कब सुनेंगे? हम लोग इस देश के भविष्य, हम लोग अगर पढ़ लिख रहे हैं तो हम लोग की आवाज़ सुनो। कौन सुनेगा हम लोग की आवाज़? नीट का एग्जाम देने वाले तमाम गरीब परिवार का वो आदमी है जो लोन ले करके खेत बेच करके 1.5 लाख 2 लाख रुपए जा करके कोटा में तैयारी करता है। अगर एग्जाम कैंसिल हो गया, उसके पास 1.5 लाख रुपये था मजदूर का बच्चा रिक्शा, वो क्या करेगा? फिर गाँव में जा करके मजदूरी करेगा, खेती करेगा, वो कैसे आ पाएगा? उसके लिए आप बात करते क्यों नहीं है? आप जिसकी एज चली जा रही है, बार उत्तर प्रदेश में भी फरवरी में पुलिस उसका क्या करेगा? क्या आप उसका वक्त लेके आ पाएंगे? इस देश में 7 चरण में चुनाव हो सकता है, लेकिन 7 चरण में 5 चरण में अगर नीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते आप। ये नीट का एग्जाम तभी हुआ जब NTA के हाथ में चला गया। इससे पहले CBSE का, इससे पहले 2016 से पहले AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। न सिर्फ इस नीट की बात है, नीट में इन्होंने OBC का आरक्षण खाया। मोदी जी कहते हैं कि हम अपने OBC SC समाज का के साथ धोखा नहीं होने देंगे, आरक्षण नहीं जाने। नीट में OBC आरक्षण कब लाया? 2021 में आया, जब तमाम सोशलिस्ट पार्टियों के नेताओं ने 2021 में MK स्टालिन ने कहा, तब आया। तो आप आरक्षण भी खाते हैं, फीस भी बढ़ाते हैं, छात्रों पे लाठियाँ चलवाते हैं, नीट का कैंसिल नहीं करते। सरकार की आंखों का पानी सूख चुका है। क्या कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान? इस नैतिक आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, शर्म के मारे नहीं दे पा रहे। क्या कहें हम लोग? बार आ रहे हैं हम लोग प्रोटेस्ट, लेकिन आवाज़ कोई नहीं सुन रहा हम लोगों की। कई एक्शंस लिए हैं और आगे भी कह रही हैं कि कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद भी स्टूडेंट्स क्यों नाराज हैं? एक बात बताइए, पिछले 7 साल में 70 से ऊपर बड़े पेपर लीक हो चुके हैं। अभी हम 18 तारीख को जो UGC नेट का पेपर दे के आए हैं जो कैंसिल हुआ, शिक्षा मंत्रालय ने खुद मजबूर होना पड़ा कहने के लिए कि एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप बताइए, नीट का एग्जाम, NCET का एग्जाम, नीट PG का एग्जाम, CSIR नेट का एग्जाम, आप नाम लीजिए एग्जाम का। बहुत कम एग्जाम होंगे जिनमें विवाद नहीं होगा, बाकी ज़्यादातर एग्जामों में स्टूडेंट्स को निराश करने के लिए टेस्टिंग एजेंसीज, ठग एजेंसीज बैठी हुई हैं। तो क्यों ना स्टूडेंट आवाज़ उठाए? हम लोग इसी महीने में कितनी बार शिक्षा मंत्रालय जाके माथा पटक चुके हैं, लेकिन हम ही को डिटेन करके, लाठीचार्ज करके, मारपीट करके अलग अलग थानों में ले जाएगा क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। तो हम क्या आवाज़ भी ना उठाएं? हम क्या गुस्सा भी ना करें? हम क्या जवाब भी ना मांगे? तो हमारी यहाँ से सरकार से हमारा यहाँ से डिमांड है, जिसके लिए दोबारा यहाँ पर आए हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए, UGC चेयरमैन को इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें, NTA को भंग किया जाए, इस देश के युवाओं को, छात्रों को न्याय दिलाया जाए।
तमाम गुस्सा, तमाम नाराज़गी जो है वो स्टूडेंट्स के है अंदर है और काफ़ी नाराज़ जो हैं वो सरकार से है। धर्मेंद्र प्रधान की लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो है वो लगातार एक्शन ले रही है। जांच गठन के लिए सीबीआई जांच बिठाई गई है। तमाम एक्शंस सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो रीनीट की बात कर रहे हैं और लगातार जो है पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं। तमाम जो है सवाल है स्टूडेंट्स के मन में, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं। देखना होगा इन सब के बीच कि क्या होता है, क्या सरकार अब एक्शंस लेती है, किस तरह से इन स्टूडेंट्स का समाधान, इनकी जो शिकायत है उनका समाधान कैसे निकलता है। इस रिपोर्ट में इतना ही फिलहाल के लिए। आप देख रहे थे वी समाचार, कैमरामैन मोहित के साथ ताना अधिकारी।